नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्टडी फॉर यूपीएससी पीसीएस चैनल में स्वागत है। तो आज तो थोड़ा सा मामला गर्म ही है। सबसे पहले तो कैसे हो आप लोग, ये चीज़ पूछना चाहिए था मुझे। खैर, रिजल्ट ही है मुख्य, इस चीज़ का ध्यान रखना। एक रिजल्ट है और कुछ भी नहीं है। हम किन चीज़ों पर बात करेंगे आज, मुख्य रूप से मैं वो बता देता हूँ। ज़रूरी था, एक वीडियो बनाना ज़रूरी था। आमतौर पर इस तरह के वीडियो नहीं बनाता हूँ, लेकिन ज़रूरी था बनाना। हम ये बात करेंगे कि जिनका हो गया है उनको क्या करना है, और इन पर थोड़ा सा कम बात करेंगे। इनका नहीं हुआ है उन पर बात करेंगे, है ना। क्या करना है, क्यों नहीं हुआ, क्यों कट ऑफ इतना हाई गया, इन सब चीज़ों पर डिटेल में बात करेंगे। पहली बात तो रिज़ल्ट अगर नहीं हुआ है तो कोई ज़िंदगी बर्बाद नहीं हो गई है। पहली बात तो इसको समझना चाहिए। एक रिज़ल्ट था जो नहीं हुआ है। मैं कोई मोटिवेट करने यहाँ पर नहीं आया हूँ। मोटिवेशन, अगर आपको सिविल सर्विसेज की तैयारी में भी मोटिवेशन की ज़रूरत पड़ती है तो उसका सबसे बड़ा पता है क्या मतलब निकलता है कि आपको ये पता ही नहीं है कि आप करना क्या चाहते हो, तभी मोटिवेशन की ज़रूरत पड़ती है। अगर आपको ये पता है कि आपको जीवन में क्या करना है तो कभी मोटिवेशन की ज़रूरत नहीं पड़ती। मुझे कभी नहीं पड़ता मोटिवेशन की ज़रूरत, कभी भी नहीं पड़ा आज तक। तो मोटिवेशन के लिए मैं यहाँ पर बिल्कुल भी नहीं आया हूँ। आप ही लोगों से बस एक बातचीत करना था, नॉर्मल जैसे हम लोग करते हैं उसी पर आया हूँ। 113 गया है जनरल का कट ऑफ। मेरे लिए भी शॉकिंग था, क्योंकि मैंने बहुत सारे स्टूडेंट्स को बोला था कि 103 के आसपास, 104, ज़्यादा से ज़्यादा 108 के आसपास जनरल बॉयज़ का कट ऑफ जाना चाहिए था, है ना। यानी कि मिनिमम 7 से 10 नंबर का फ़र्क पड़ रहा है कट ऑफ में। और जो मैंने एक्सपेक्ट किया था, जो बाकी सभी ने यही बोला था, सबके 100% लोगों के कट ऑफ यही इसी के आसपास थे, किसी का भी इतना हाई नहीं था, है ना। अगर पेपर की बात करें, कट ऑफ क्यों इतना हाई गया है उस पर अगर हम बात करें तो पेपर का लेवल अगर देखते हैं ना हम लोग इस बार का, तो पेपर का लेवल मैंने उस समय बताया था कि ये पेपर टफ तो नहीं था, मॉडरेट से आसान के लेवल में था। बहुत सारे लोग सुबह से वीडियो बना रहे हैं, बहुत सारी जगह व्यूज़, आपके इमोशन को ना अपने व्यूज़ में बदलने की कोशिश कर रहे हैं लोग। इस चीज़ से थोड़ा सा बचना। दसियों वीडियो मैं देख चुका हूँ कि सीबीआई जांच होनी चाहिए, धांधली हुई है, घोटाला हुआ है, फिर से रिजल्ट जारी होगा, इस तरह के थंबनेल बना बना के परेशान कर रखा है सुबह से। ऐसा कुछ भी नहीं होगा। अगर 113 कट ऑफ गया है तो अब 113 मान के निश्चिंत से बैठ जाइए, और कुछ भी नहीं करना है। जो भी कर रहा है कुछ इस पर हो हल्ला, अपनी नेतागिरी चमका रहे हैं, कुछ भी नहीं बदलने वाला। आयोग ने आपके हिसाब से, आपके कहने पर 2 शिफ्ट की जगह 1 शिफ्ट में एग्ज़ाम लिया। उसके बाद से बहुत सारा कुछ जो नॉर्मलाइजेशन का प्रोसेस होने वाला था, सब कुछ कैंसिल करके 1 शिफ्ट में आपने जैसा बोला उसी तरह से एग्ज़ाम लिया गया है। जिस दिन पेपर हुआ उस दिन कोई पेपर लीक की भी बात नहीं आई थी। इसलिए मैं कह रहा हूँ, थोड़ा सा इमोशन को कंट्रोल करके प्रैक्टिकल होकर सोचना चाहिए कि क्यों इतना कट ऑफ गया है और हम कहाँ पर चूक गए हैं। बात थोड़ी सी कड़वी ज़रूर है, लेकिन सच्चाई यही है, इसी पर फोकस रहना है। इसके अलावा अगर आप यूट्यूब के चक्कर में फंसे तो फिर फंसे ही रह जाएंगे, जैसे अभी तक हम लोग फंसे हुए हैं, है ना। धांधली हुई है, ये हुई है, हो सकता है धांधली हुई हो। 11,000 बच्चों का रिजल्ट आया है, 11,000 से कुछ ज़्यादा ही है। 11,000 में से ज़्यादा से ज़्यादा 200, 500, चलो 1,000, 2,000 तक मान लो सीट बिक गए। इससे ज़्यादा तो नहीं, इससे ज़्यादा होता है तो पानी नाक के ऊपर आ जाते, पता चल जाता है। फिर भी तो 9,000 बच्चे सेलेक्ट हुए ना, आपका क्यों नहीं हुआ। बहुत सारे ग्रुप में भी तो बच्चे सेलेक्ट हुए हैं, 100-115 नंबर लेके आए। मैं जानता हूँ ऐसे लोगों को, मैंने गाइड किया है। मुझे मैसेज करते हैं कि 115 मेरे आ रहे हैं, 110 आ रहे हैं, 111 आ रहे हैं, सिलेक्शन हुआ है मेरा। तो इसलिए इन चीज़ों पर ध्यान हटा के थोड़ा सा आईने के सामने खड़े होकर खुद को देखना चाहिए कि हमने कहाँ पर चूक की है। किसी ने भी इस चीज़ की चर्चा पूरे यूट्यूब पर नहीं की है। सब आयोग को ब्लेम करने में, दूसरे को ब्लेम करने में, टीचर को ब्लेम करने में, कोचिंग को ब्लेम करने में, टेस्ट सीरीज को ब्लेम करने में, हर चीज़ को ब्लेम करने में लगे हुए हैं। एक बार भी खुद की तरफ नहीं देख रहे हैं। ये गलत, ये बहुत बड़ा गलत है, बहुत बड़ी गलती है ये। ऐसा नहीं करना चाहिए आपको। जब भी ऐसे किसी को उंगली दिखाते हैं ना, तो देखो ये 4 उंगलियां जो होती है ना, वो अपनी तरफ ही होती हैं। इसलिए सबसे पहले उसी पर विचार कीजिए कहाँ पर नहीं हुआ। हाँ, ये बहुत बड़ा मुद्दा है कि 110
इस बार मेंस की तैयारी करने वालों की संख्या बहुत ज़्यादा थी। मैं पढ़ाता हूँ इसलिए मुझे पता है, मुझे मैसेज आते थे, फीडबैक आते थे, इसलिए मैं कह रहा हूँ। जिनके 104, 105, जिनके 98, 99, 107, 110 वाले तो बिल्कुल कंफर्म ही थे, ये सब मेंस की तैयारी कर रहे थे। इसलिए मेंस की तैयारी करने वालों की संख्या बहुत ही ज़्यादा थी इस बार। लेकिन जब कट ऑफ 113 गया है तो बहुत सारे लोगों के साथ पिछले 1.5 महीने से जो DI सॉल्व कर रहे थे, GS के क्वेश्चन लिख रहे थे, उनको बहुत बड़ा शौक लगा है। क्यों? क्योंकि उनको लगता है कि वो कट ऑफ के नज़दीक होकर भी बाहर हो गए, 2 नंबर 3 नंबर। ये पढ़ाई की कमी से बाहर नहीं होते हैं, ये आयोग का हेरफेर हो सकता है। इसमें मैं बिल्कुल तरीके से मना नहीं कर रहा हूँ। 1% को हो सकता है, या ये भी हो सकता है कि पेपर आसान था और पिछले 1 वर्ष से लोग एक ही चीज़ के लिए पढ़ रहे थे तो कट ऑफ ऊपर चला गया हो, ये भी संभव है। ओके, तो इसलिए इन चीज़ों पर फोकस करना है कि हमने गलती कहाँ पर की है। अब आते हैं कि किसके कितने कितने नंबर आने चाहिए, आगे क्या करना है। जिनके 60 से 100 तक नंबर आ रहे थे उनको तो बहुत ही ज़्यादा मेहनत करना है। मैं जनरल बच्चों का बात कर रहा हूँ, इसी आधार पर आप भी अपना अपना एस्टिमेट लगा लीजिए। माने कि OBC का 98 तक जाएगा इसमें ज़्यादा से ज़्यादा। तो अगर आपको इसी नंबर के बीच में हैं, आप पहले से ही रिजेक्टेड मान रहे थे खुद को, तो 68वीं के लिए 1 दिन भी ज़ाया मत करना, 1 घंटे भी ज़ाया मत करना, अभी से लग जाना है। मत सोचना कि धांधली हुई है, ये हुई है, उस न्यूज़ के चक्कर में, इस न्यूज़ के चक्कर में मत पढ़ना, अभी से बैठकर प्रिपरेशन शुरू कर देना है। जिनका 110 111 के आसपास बन रहा था उनका नहीं हुआ है, तो आपके लिए अच्छी चीज़ ये है कि आप बहुत ही थोड़े से डिफरेंस से रहे हैं। अगर कट ऑफ कम जाता, पिछले साल के जैसे जाता, तो आप गारंटेड सेलेक्टेड होते। तो जिस ढर्रे पर अगर आप पढ़ाई कर रहे हैं, मेंस की पढ़ाई कर रहे हैं या प्रीलिम्स की पढ़ाई करें 68 के लिए, तो उसी को करते रहिए, उसको छोड़ना बिल्कुल भी नहीं है। यहीं पर गलती कर जाते हैं हम। अब कुछ चीज़ें मैं आपको बताता हूँ। पहले BPSC का ये एग्ज़ाम जो सितंबर में हुआ है, ये दिसंबर 2021 में होने वाला था, इतना तो तय पता होगा। उसके बाद जनवरी गया, फिर मई में ये एग्ज़ाम हुआ है, मई 2022 में, फिर कैंसिल होकर सितंबर 2022 में एग्ज़ाम हुआ है, और अभी नवंबर 2022 में इसका एग्ज़ाम रिज़ल्ट आया है। एक चीज़ देखना, जिनके बहुत ज़्यादा नंबर आए होंगे, 115, 118, 120, 135 तक नंबर वाले मैंने सुने हैं, जिनके इतने ज़्यादा नंबर आए हैं, मैं उनकी बातें बता रहा हूँ। इन्होंने सितंबर 2021 से जो पढ़ना शुरू किया BPSC के लिए, वो इन्होंने सितंबर 2022 तक कंप्लीट 1 ईयर अगर कोई BPSC के लिए पढ़ता है, 150 में से 130 भी वो ले आए, ये कोई बड़ी बात नहीं होगी। इस तरह के पॉइंट्स पर आपको फोकस करने हैं। आपने कितने दिन पढ़ाई की है, एकमात्र मैं ही हूँ जो बता रहा हूँ कि सबसे पहले खुद की ओर झांकना चाहिए। दूसरों को ब्लेम करना बहुत आसान होता है, ये भागना होता है अपनी असफलता से। मत भागिए, स्वीकार करना चाहिए। उसमें सबसे पहले ये देखना चाहिए कि मैंने गलती कहाँ पर की है। सबसे पहला चीज़ यही, क्या 150 क्वेश्चन जो आपने एग्ज़ाम में सॉल्व किए थे, सच ईमानदारी पूर्वक बताना, बिना तुक्का लगाए आपके कितने मार्क्स आते होंगे। इसी लेवल की आपकी तैयारी थी, बिना तुक्का लगाए अगर आपके 80 नंबर आ रहे हैं तो आपकी इसी लेवल की तैयारी थी। ये चीज़ मान के चलना, क्योंकि 70 क्वेश्चन में अगर आपने तुक्के लगाए तो कोई भगवान भी आ जाए तो 70 में से ज़्यादा 10 से 15, 20 सही हो सकते हैं आपके, इससे ज़्यादा नहीं सही होते तुक्के में, क्योंकि 5 ऑप्शन में से तुक्का लगाना होता है, इंक्लूडिंग E ऑप्शन। तो ये चीज़ पर विचार करना है कि हमने एग्ज़ाम में जो आप बैठे होगे 2 घंटे जब पेपर सॉल्व किया होगा, तो खुद को एक बार रिमेंबर कीजिए, बैठ के सोचिए कि कितने क्वेश्चन ऐसे थे जो मैंने खुद से बिना तुक्का लगाए किए थे सॉल्व। वही है आपका प्रिपरेशन का लेवल। हर एग्ज़ाम में गेस करना होता है आंसर, इंक्लूडिंग UPSC प्री में भी गेस करना पड़ता है आंसर, लेकिन वो लिमिटेड क्वेश्चंस होते हैं जिनको गेस करना पड़ता है। 1 लाइनर में तुक्का लगाए आपने, वो तुक्के आपके सटीक नहीं बैठे, क्योंकि तुक्के बैठते तब नंबर आ जाते, नेगेटिव मार्किंग तो है नहीं। तो सबसे पहला चीज़ यही करना चाहिए आपको, बैठ के खुद की गलतियों को ढूंढना है। ये देखना है कि प्री के लिए आपने जेन्युइनली कितने महीने से तैयारी की थी। मैं अभी भी कह रहा हूँ 68 का प्री 12 फरवरी को है ना, 68 का प्री मैं लिख के देता हूँ। दिसंबर से पहले स्टूडेंट 90% बच्चे पढ़ना शुरू नहीं करेंगे, दिसंबर लास्ट से जनवरी और फरवरी पढ़ के जाते हैं। मुझे पता है, मैं पढ़ाता हूँ इसलिए मुझे पता है। बहुत सारे लोगों का मुझे पता है ना, कब व्यूज़ बढ़ने लग जाते हैं, कब कम होने लग जाते हैं।
लिख के देता हूँ दिसंबर 15 के बाद कोई किताब उठा के पढ़ेगा 90%, और यही 90% फिर फेल हो जाते हैं। फिर वो बोलते हैं कि आयोग गलत है, ये गलत है, वो गलत है। बिल्कुल गलत है, लेकिन सबसे पहले आप गलत हैं, इस चीज़ को ध्यान में रखना। समझ रहे हो ना मैं क्या कह रहा हूँ? तो इसीलिए मैं कह रहा हूँ रास्ता क्या है, अब उस पर आते हैं। रास्ता यही है कि आज से 68 के लिए पढ़ना शुरू कीजिए। जहाँ पर गलती हुई है 67th के दोनों पेपर को निकालिए। उससे पहले का अगर पेपर दिया है तो उसको निकालिए। बैठ कर देखना है एग्जामिनेशन हॉल में मैं कहाँ पर फंसा हूँ, कहाँ पर मेरा नहीं हो पाया है। यही तरीका होता है सिविल सर्विसेज का। सिविल सर्विसेज कोई एसएससी या ग्रुप डी का एग्ज़ाम नहीं है कि 2 महीने पढ़ा, फिर 4 महीने पढ़ा, फिर 5 महीने पढ़ा, जाके दिया, नहीं हुआ नहीं। हर साल इसका पैटर्न अलग दिखेगा आपको। अगली बार जब आप 68 देने जाएंगे तो अलग पैटर्न दिखेगा आपको। वो उन्होंने बोला भी है, वो तो पूरा सब कुछ चेंज करने वाले 68 में। तो कौन सी पॉसिबिलिटी है कि उसमें आपका हो जाएगा? इसलिए ज़रूरी है आपके बस में एक चीज़ जो है उसी पर फोकस करना है, वो है पढ़ाई। ओके, सबसे पहले चीज़ तो इसी पर ही फोकस करना है हमें कि सिलेबस कंप्लीट पढ़ना है, टेस्ट सीरीज़ 2 लगाना है, 10 बार उनको रिवाइज़ करना है, करंट अफेयर 2 ही मैगजीन पढ़ना है, 10 बार उसको रिवाइज़ करना है, तब जाके एग्ज़ाम देना है। हुल में दौड़ के 15 दिन 20 दिन रट्टा मारा, 2 4 10 वीडियो देखा, जाके एग्ज़ाम दिया, फेल हो गए, कोई बात नहीं। ऐसे नहीं होता है तैयारी। इस चीज़ को मान के रखना होता है। और फेल होना कोई बड़ी बात नहीं होती है। फेल सभी होते हैं जीवन में, कौन नहीं फेल होता है? सब होते हैं फेल। फेल होने के बाद जो आपने सुधार किया ना, वही डिपेंड करता है कि आपके व्यक्तित्व क्या है। फेल तो सभी ही होते हैं। ओके, अब आते हैं मुख्य रूप से कि जिनका हो गया है उनको क्या करना चाहिए। उसके बाद आएंगे जिनका नहीं हुआ है उस पर। जिनको मेंस देना है उनके लिए थोड़ा सा अलार्मिंग सिचुएशन है। अगर जेन्युइन, एक तो कट ऑफ इसलिए भी हाई जा सकता है क्योंकि बहुत सारे वनडे एग्ज़ाम वाले जो एसएससी लेवल के बच्चे थे वो 50,000 रुपये के लिए बैठ जाते एग्ज़ाम में। ये अलग अलग कारणों से बैठते हैं। वो प्री तो क्वालिफाई कर जाते, फिर मेंस के समय रोते रहते हैं। उन लोगों के कारण भी इसका कट ऑफ हाई जा सकता है। ये एक बहुत बड़ा रीज़न हो सकता है। दूसरा रीज़न ये हो सकता है कि बहुत सारे स्टूडेंट ने अच्छा परफॉर्म किया होगा, इसलिए कट ऑफ हाई गया होगा। जिनको भी मेंस देना है उनको ये समझ के जाना चाहिए कि अगर प्री में 113 गया है कट ऑफ, और अगर जिसके चांस ज़्यादा है, और अगर अच्छे स्टूडेंट सेलेक्ट हुए हैं प्री में, तो मेंस में आपका कट ऑफ भी हाई जाने वाला है। 113 नंबर अगर जेन्युइनली कोई सिविल सर्विसेज की तैयारी कर रहा होगा तो उसी का आ सकता है जो लॉन्ग टर्म से पढ़ रहा होगा और अच्छे से पढ़ रहा होगा। इसलिए अगर आप मेंस देने जा रहे हैं तो आपके लिए बहुत ही बड़ा ये अलार्मिंग सिचुएशन है। आपको बहुत अच्छे से पढ़ना पड़ेगा क्योंकि वहाँ पर भी कट ऑफ आपको हाई दिख सकता है। 11,000 बच्चों में आप मेंस देने जा रहे हैं, इस चीज़ का ध्यान में रख के जाना। और अगर मेंस का सिलेबस, अभी भी आज सुबह ही मुझे कुछ लोगों ने मैसेज किया कि मुझे सिलेबस नहीं पता, बुक नहीं पता, बता दीजिए। तो अगर दिसंबर में मेंस होता है तो आप तो पहले ही बाहर हैं। जिनको अभी तक बुक नहीं पता, सिलेबस नहीं पता, बहुत ही खराब बोल रहा हूँ मैं, मुझे पता है, बहुत ही कड़वी बात बोल रहा हूँ, लेकिन सच्चाई यही है। नहीं होता ऐसे में। दिसंबर में आपका मेंस है और नवंबर का आज आधा नवंबर बीत गया और अभी तक आपको बुक और सिलेबस नहीं पता है, तो आपका नहीं होगा मेंस में। अभी लिख के रख लीजिए, कितना भी मेहनत कर लो। इसलिए मुश्किल है। ये वही लोग हैं जो मैसेज कर रहे हैं बुक और सिलेबस के लिए, ये वही हैं जो इन्होंने कभी बीपीएससी के लिए पढ़ा ही नहीं। इन्होंने दूसरे एग्ज़ाम के लिए पढ़ा है, लेकिन बीपीएससी का पीटी ऐसा होता है कि जाके बैठ गए हैं, प्री दे दिया है, उनका रिजल्ट हो गया है। ओके, तो जिनको मेंस देना है अच्छे से प्रिपरेशन करो। लिखने की प्रैक्टिस ऐसी होनी चाहिए कि बाकी लोगों से आंसर अलग हो। एक ही फैक्ट सारे भर के नहीं आ जाने हैं। फैक्ट के साथ साथ आंसर इम्प्रेसिव होना चाहिए, रिप्रेजेंटेशन अच्छा होना चाहिए और सिलेबस कंप्लीट पढ़ के जाना चाहिए। एओ के एग्ज़ाम में, सीडीपीओ के एग्ज़ाम में जिस तरह के सवाल पूछे गए हैं, उस तरह के सवाल अगर बीपीएससी मेंस में पूछे जाते हैं तो बहुत कम बच्चे ऐसे होंगे जो उसको ढंग से लिख पाएंगे। इस चीज़ का ध्यान रखना है आपको। तो उस लेवल की तैयारी कीजिए जहाँ पर कुछ विपरीत परिस्थिति भी हो तो आपको तैयार रहना है। ओके, तो ये उन्हीं के लिए था जो पास हो गए। अब आते हैं उन स्टूडेंट्स पर जिनका नहीं हो पाया है। मुख्य रूप से उन्हीं के साथ मैं तो अंत तक हूँ। जब तक आपका नहीं होगा तब तक मेरा रहेगा। किसी भी तरह से हेल्प चाहिए हो, मैं हूँ। 24 घंटे ही रहता हूँ मैं तो अवेलेबल। ओके, तो जिनका नहीं हुआ है उनको क्या करना है? सबसे पहली चीज़ यही है आपके लिए, अपनी गलती को ढूंढना है। 1 दिन लगे, 2 दिन लगे, सप्ताह लगे,
बैठकर देखना है कि मैंने कितने घंटे पढ़ाई की थी, कहाँ कहाँ पर मैं चूक गया, किस किस सवाल में मैं फंसा हूँ, कौन कौन से ऐसे सब्जेक्ट थे जिसमें मैं नहीं परफॉर्म कर पाया, कहाँ कौन से फैक्चुअल क्वेश्चन थे जिसमें मैं नहीं परफॉर्म कर पाया, इकोनॉमिक्स का सेक्शन था जिसमें मैं नहीं परफॉर्म कर पाया, या हिस्ट्री था, या मैं एग्ज़ाम में नर्वस हो गया, या OMR सीट में मैंने गलती भर दिया। ये भी होता है। तो ये सब छोटे छोटे रीज़न जब कलेक्टिव रूप से आते हैं ना तो आपको फेल कर देते हैं एग्ज़ाम में। इन सबको बैठ के पेपर लेके एक एक क्वेश्चन को एनालिसिस करना है। यकीन मानना, अगर ये कर लिया ना आपने तो 68 के लिए आपका आधा प्रिपरेशन आज ही हो जाए, क्योंकि पढ़ा तो आपने सब कुछ है 67th के लिए, तो वही सब कुछ 68 के लिए पढ़ना है। करंट अफेयर को छोड़ दे तो बाकी सब कुछ वही पढ़ना है। करंट अफेयर में भी 60% करंट अफेयर वही पढ़ना है, क्योंकि बहुत जल्दी एग्ज़ाम हो रहा है, 4 महीने पर एग्ज़ाम हो रहा है। इसलिए पहली बात इसी चीज़ पर फोकस करना है कि मेरा हिस्ट्री में ज़्यादा गलत हुआ है, पॉलिटी में ज़्यादा गलत हुआ है, ज्योग्राफी में गलत हुआ है, या इकोनॉमिक्स में गलत हुआ है, या साइंस में गलत हुआ है, क्यों गलत हुआ है, साइंस में किस तरह के मेरे क्वेश्चन गलत हुए हैं, इकोनॉमिक्स में किस तरह के क्वेश्चन गलत हुए हैं, थ्योरी वाले या डेटा वाले, ज्योग्राफी में कैसे क्वेश्चन मेरे गलत हुए हैं, थ्योरी वाले या डेटा वाले, हिस्ट्री में किस सेक्शन में मेरे गलत हुए हैं, मॉडर्न में, मिडेवल में, एंशियंट में। अगर ये एनालिसिस आपने खुद से कर लिया, ये मैं नहीं कर सकता हूँ क्योंकि हर स्टूडेंट का कॉपी अलग अलग होगा, हर स्टूडेंट का स्तर अलग अलग होगा। अगर ये आपने कर लिया तो आधा सिलेक्शन 68 में श्योर हो जाएगा, 68 में श्योर हो जाएगा आपका आधा सिलेक्शन। थोड़ा सा ही फिर मेहनत करना बाकी रहता है, अपनी गलतियों को बस सही करना होता है, हो जाते हैं सेलेक्ट। बहुत सारे ऐसे लोगों को मैं जानता हूँ, इसलिए मैं कह रहा हूँ। तो यही कीजिए अभी आप। और अगर ये जब हो जाए कंप्लीट तो उसके बाद आपको फिर से पढ़ाई शुरू करनी है एक नए उत्साह से, एक नई स्ट्रैटेजी बना के। स्ट्रैटेजी एक ही होती है, वो होता है कंप्लीट अध्ययन। 2 महीने फरवरी में अगर एग्ज़ाम है तो ये भरोसे मत रहो कि हो सकता है आगे जाए डेट, या हो सकता है मैं दिसंबर से पढ़ लूँ या जनवरी से पढ़ लूँ, या दूसरे सचिवालय के एग्ज़ाम, इस एग्ज़ाम उस एग्ज़ाम में पढ़ के रह जाने पर नहीं हो पाता है। एक एग्ज़ाम पर फोकस करना चाहिए। फरवरी में BPSC देना है तो देना है, अभी से ही 8 घंटे रोज़ पढ़ना है तो पढ़ना है। 8 घंटे रोज़ पढ़ने वालों को तो UPSC टॉप कर जाते हैं, BPSC कौन पूछता है। तो यही करना है। मूल रूप से अब आते हैं कि किस हिसाब से पढ़ना है। तो मैंने कितनी बार बताया है कि 68वीं के लिए आपको उसी हिसाब से पढ़ना है। जैसे आपको अभी 67th वाले बहुत सारे बच्चे पछता रहे हैं कि मेरा प्री क्यों हो गया, मेरा तो मेंस तैयारी नहीं है, उस तरह से आपको पछताना ना पड़े। कैसे पढ़ना है? जैसे पंचायती राज पढ़ा तो इससे जुड़े हुए 2 मेंस के सवाल लिख लिए जो प्रीवियस ईयर पूछे गए, देख के ही सही लिख लिए। यानी कि मेंस के सवाल जब भी आप लिखेंगे इसमें फैक्ट भी होता है, इसमें डेटा भी होता है, तो यानी कि ये आपका प्री का तैयारी हो गया। इसी हाइब्रिड मोड में कम से कम दिसंबर के अंत तक पढ़िए। 1.5 महीना अगर इस हाइब्रिड मोड में आपने पढ़ लिया सभी टॉपिक पर, अब जैसे मौर्य पढ़ने बैठे तो मौर्यों के प्रशासन पर अच्छा सा लिख लिया, मौर्यों के कला पर अच्छा सा लेख लिख लिया, अच्छा सा क्वेश्चन लिख लिया, तो वो आपके तो प्री में भी वो तैयार हो गए। प्री में भी तो वही पूछता है कि इस पद का नाम क्या था मौर्य प्रशासन में, ये शिलालेख कहाँ पाया गया है, या ये राजप्रसाद का किसने मतलब वर्णन किया था, वगैरह वगैरह, कौन से यात्री आए थे, कौन से किताब मौर्य पर लिखे गए, यही सब तो पूछता है। और जब आप मेंस का आंसर लिखते हो तो यही सब तो उसमें भी लिखते हैं। तो इस मोड में 1.5 महीने तक तैयारी करना है। इस मोड में जब आप 1.5 महीने तक तैयारी करेंगे, करंट अफेयर कब से पढ़ना है? तो जब नोटिफिकेशन आ जाए 68वीं का, उसके बाद करंट अफेयर पढ़ना है। बाकी 1.5 महीने तक इसी मोड में पढ़ाई करना है, प्री और मेंस दोनों के लिए। डेली कम से कम 8 घंटे। ओके। और किस चीज़ से बच के रहना है मैंने कितनी ही बार बताया। ये जो अभी नया ट्रेंड फिर से शुरू हुआ है कि चलो प्रदर्शन करने BPSC के सामने, बिल्कुल जाइए। लोकतांत्रिक देश में आपका अधिकार है प्रदर्शन करना। अगर आपको गलत लगता है तो आप प्रदर्शन भी कीजिए, लेकिन ध्यान रखना इस प्रदर्शन के चक्कर में कहीं आपके जीवन का प्रदर्शन ना हो जाए। इसलिए इन चीज़ों से बच के थोड़ा सा रहना। यूट्यूबर से बचना, बहुत सारे भ्रमित करने वाले लोग आ गए हैं। दिन भर अब वो न्यूज़ चलाएंगे कि ये CBI में जाना चाहिए, ये IPS ये बयान दे रहा है। वो कोई मास्क लगा के IPS पूर्व बैठते हैं, उनके पास चले जाते हैं माइक लेकर, वो पूछता है, बोलता है धांधली हुई है, और घर में बैठे बैठे बोलते हैं धांधली हुई। कभी तो मैंने बाहर निकल के नहीं देखा कि प्रदर्शन कर रहा हूँ बच्चों के साथ, हाँ भाई धांधली हुई चलो। बहुत सारे गुरुजी आएंगे अलग अलग नाम से, वो सब भ्रमित करने पर तुल गए हैं कि धांधली हुई है, ये हो सकता है हुई हो, मैं नकार नहीं रहा हूँ,
लेकिन आप उसका कुछ नहीं कर सकते। आप बस एक ही चीज़ कर सकते हैं, वो है तैयारी अगले की। अगले की तैयारी में 120 से 125 का टारगेट करके पढ़ना पड़ेगा। हिम्मत है तो पढ़िए, नहीं तो छोड़ दीजिए। यही है मुख्य रूप से। इतना हिम्मत हो कि मैं इस चीज़ को भी फाइट कर सकता हूँ तो पढ़िए, नहीं तो छोड़ दीजिए। और कोई आपको ज़बरदस्ती करने नहीं आ रहा है। या तो इतना हो कि प्रोसेस बदल दो, जाके फिर हो हल्ला कीजिए बीपीएससी के सामने, या तो इस चीज़ को फेस करके अपनी गलती पर ध्यान देना है। आयोग की गलती के लिए आयोग को जिम्मेवार ठहराना है, अपनी गलती के लिए अपने को जिम्मेवार ठहराना है। यही प्रोसेस होता है। ओके, और कुछ भी नहीं होता है। कितना देर मैंने लेक्चर 20 मिनट से मैं समझा रहा हूँ, यही प्रोसेस है और कोई भी प्रोसेस नहीं है इस चीज़ से निकलने का। दूसरे को ब्लेम करके आप नहीं निकल सकते हैं, उसको भागना बोलते हैं, निकलना नहीं बोलते हैं। अगली बार फिर आप फेल होंगे, फिर दूसरे को ब्लेम करेंगे। कब तक? 64वीं से मैं जान रहा हूँ जो लोग दे रहे हैं, और 60वीं आने वाला है। चारों बार आयोग ही गलत था, एक बार भी आप नहीं गलत थे हैं। ये सच्चाई है, कोई नहीं बताता है, इसीलिए मैं बता रहा हूँ। ओके, 200 नंबर का अगला एग्ज़ाम होगा। जैसा कहीं कहीं पर न्यूज़ में आया था, निगेटिव मार्किंग भी होगी। तो निगेटिव मार्किंग जब भी होती है तो कट ऑफ थोड़ा सा डाउन आता है, नीचे आता है ना। तो इस सब चीज़ों का ध्यान में रखते हुए पढ़ाई कीजिए। बचना है जिन चीज़ों से वही मैंने बता दिया है। बहुत सारे लोगों को दिक्कत हो सकती है, ख़ासतौर से महिलाएं हैं जिनको बहुत ही लिमिटेड समय मिलता है। उनके तो गर्दन पर तलवार झूल रही होगी अब शादी की, कि अब नहीं हुआ तो चलो बात ख़त्म, इस टाइप का। ओके, तो मेरा कहने का मकसद यही था कि कट ऑफ जो है वो आपके लिए एक सीख है, सीख के तौर पर लीजिए इसको, और किसी चीज़ पर नहीं लेना है। 67th बीपीएससी निकल चुका है आपके हाथ से, ये बहुत बड़ी सच्चाई है। आँख खोल कर देखना चाहिए। और अगर मन में ये आ रहा है कि अब मैं जीवन में आगे क्या करूँगा, ये बहुत सारे बच्चों के मन में आता है, मुझे पता है ये मन में आता है। कुछ नहीं करोगे, सबसे पहले चीज़ ये मन में इसलिए आता है ना कि लोग क्या कहेंगे, अब मैं क्या करूँगा। यही चीज़ तो मन में आता है। मैं भी जानता हूँ, अनुभव से जानता हूँ भाई, इसलिए मैं कह रहा हूँ। लोग क्या कहेंगे, लोग जीवन में कुछ भी कर लोगे ना, आईएएस भी बन गए ना, तो भी लोग कह रहे होंगे कि ये आदमी भ्रष्ट है। आईएएस नहीं बने ना, तो भी बोलेंगे कि सही से पढ़ा नहीं होगा इसलिए नहीं बना। लोगों की चिंता छोड़ के अगर अपनी चिंता करें तो वही सबसे अच्छा होगा। कुछ नहीं होगा जीवन में, सड़क किनारे दुकान खोल सकते हो ना, बस जीवन जीने के लिए वही काफ़ी होता है। मेन मकसद होता है लाइफ का खुश रहना, किसी भी चीज़ को, ऑक्यूपेशन को अपना के। तो इससे नीचे तो नहीं जाएंगे, इतना तो कर सकते हैं ना। तो ये सबसे निम्नतम है, जो भी बहुत अच्छा होता है आजकल के समय में। तो लोगों की बात, लोग क्या कहेंगे, घर वाले क्या कहेंगे, ये क्या कहेंगे, ये सब मोह माया हो जाता है एक स्तर पर आने के बाद, है ना। तो इसलिए मैं कह रहा हूँ, सिर्फ और सिर्फ प्रिपरेशन पर ध्यान दीजिए। अगर प्रिपरेशन छोड़ना चाह रहे हैं तो छोड़ दीजिए, कुछ भी कर सकते हैं जीवन में। और अगर करना है तो ढंग से कीजिए, गलतियों को सुधार कर कीजिए। इससे ज़्यादा और मैं कुछ नहीं बोलूँगा। कोई दिक्कत हो रिजल्ट को लेकर, किसी भी चीज़ को लेकर, कहीं पर कुछ भी दिक्कत आ रही हो, आप मुझे बता सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया रहता है इंस्टाग्राम वगैरह का। बाकी पढ़िए। और 68 के लिए हम जल्द ही शुरू करने वाले हैं लेक्चर वगैरह, डिटेल में हम लेक्चर पढ़ेंगे, इस बार लेक्चर से करेंगे। ओके, ज्योग्राफी, साइंस, इन सब का पढ़ेंगे हम लोग। और 67th मेंस के लिए भी मैं IR और GS2 का मुख्य रूप से गाइड करूँगा। GS1 में तो कुछ है ही नहीं, IR GS1 में आता है, उसको थोड़ा सा गाइड करूँगा। GS2 का मुख्य सेक्शन को गाइड करूँगा। ओके, थैंक यू सो मच आप सभी का। अच्छे से रहना है, बिल्कुल मोटिवेटेड रहना है, पढ़ते रहना है। ओके, थैंक यू सो मच।